ये तुमको 2 का आंकड़ा दिख रहा है? ये दिख रहा है 2? ये मेरी उँगली दिख रही है, 2 उँगली दिख रही है तुमको? ये सिर्फ़ 2 चीज़ें तुम्हें चाहिए, अगर तुम्हें तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को 10x करना है, सिर्फ़ ये 2 चीज़ें। अगर ये 2 चीज़ को फ़िक्स कर दोगे ना भाई, कसम से कह रहा हूँ, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। तुमको ऐसा लग रहा था कि भाई मेरी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, मेरी प्रोडक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है, मैं अपनी प्रोडक्टिविटी मैक्स आउट नहीं कर पा रहा हूँ। आई थिंक सो ये 2 चीज़ें अगर आप फ़िक्स कर दोगे ना, आपकी प्रोडक्टिविटी ऑटोमैटिकली 10x हो जाएगी। ये मैं बिल्कुल भी दावा नहीं करता कि आपकी प्रोडक्टिविटी एकदम से ही अगले दिन ही तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि ये कोई क्विक हैक नहीं है। ये तुमको कोई कॉफ़ी का पैकेट नहीं तुमको बेच रहा हो, या कोई कॉफ़ी का पैकेट तुमको मैं नहीं सेल कर रहा हूँ, या कोई सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कॉफ़ी का पैकेट। ये 2 चीज़ें हैं, इसको क्विक फिक्स नहीं है ये। इन दोनों चीज़ों में टाइम लगेगा, बट इसके रिजल्ट्स बहुत ही ज़्यादा बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स है। एक कॉफ़ी का पैकेट या ये सब क्विक फिक्सेस से तो काफ़ी अच्छे इसके रिजल्ट्स है। सबसे पहला है डाइट। अपनी डाइट को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फिक्स करो। डाइट एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसको समझो कि अगर एक कार है, ठीक है, एक कार है जिसमें एक इंजन होता है कार में, ठीक है। अभी अगर तुम वो इंजन ऑयल, अगर तुम इंजन में अगर इंजन ऑयल ही एकदम घटिया लेवल का डालोगे, एकदम बकवास से बकवास अगर तुम इंजन ऑयल डालोगे, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप कोई चीज़ एकदम बकवास डाल रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है वो ज़्यादा कार अच्छे से नहीं चल पाएगी, उसका इंजन अच्छे से काम नहीं करेगा। थोड़े टाइम के बाद उसको सर्विसिंग देनी पड़ेगी, उल्टा ज़्यादा खर्चा पड़ जाएगा। आपने वो कंजूसी करी ये बोल के कि भाई नहीं चलता है चलता है चलता है, भाई आपने उसमें कंजूसी करी, बट आपको आगे जाके बहुत बड़ा फटका लगा। समझ पता चला कि भाई पूरा इंजन ही खराब हो गया, पूरी कार ही बिन काम की रह गई, कार का कोई काम ही नहीं है। तो आपकी डाइट के साथ भी ऐसा ही होता है, क्योंकि अगर आप अपनी डाइट अच्छी नहीं लेते तो आपका बॉडी अच्छे से काम कर ही नहीं सकता, और आपका बॉडी छोड़ो आपका दिमाग तक अच्छे से काम नहीं कर सकता। अगर आपका दिमाग ही अच्छे से काम नहीं कर रहा तो आपका बॉडी कैसे अच्छे से काम करेगा? तो डाइट अगर आपकी अच्छी नहीं है और आप अगर कंजूसी कर रहे हो, भाई पैसे नहीं है डाइट के लिए, मेरे भाई डाइट ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं आती। ये जो तुम बाहर का खाना खा रहे हो, ये जो तुम 1.5 लाख रुपए के फ़ोन ईएमआई पे ले रहे हो, तब तुम्हें दिमाग में क्यों नहीं आ रहा कि भाई इससे अच्छा मैं अपनी डाइट पे इन्वेस्ट कर दूँ? मुझे अक्सर लोग मिलते हैं जिनके पास ठीक ठाक पैसे होते हैं, बट वो लोग रोते रहते हैं कि भाई यार पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। ब्रो, क्या है यार, डाइट को फिक्स करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आप जो बाहर का खाना खा रहे हो, जो बिन फुकट के जो सुट्टा वुट्टा कर रहे हो, उसमें आप इतना पैसा डाल रहे हो, तब आप सोच नहीं रहे हो कि यार इसमें भी तो मेरे पैसे जा रहे हैं। सिंपल सा लॉजिक है। अच्छी चीज़ में मैंने देखा हुआ है, जब बात अच्छी चीज़ों की आती है ना, तो लोग बहुत हज़ार बार सोचेंगे, बट जहाँ पे दारू वारू पीना हो गया, उल्टी सीधी चीज़ें करना हो गया, वहाँ पे लोग सोचते ही नहीं है बिल्कुल भी। जैसे तुमको एग्जांपल बताना चाहता हूँ कि अभी पता है जिम वाले लोग कैसे उनको प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, तो प्रोटीन का डब्बा उनको बहुत इंपॉर्टेंट रहता है उन लोगों के लिए। बट कैसे लोग होते हैं जो दारू लेने से पहले जो बहुत महंगी आती है, ठीक है, हफ्ते में 2 से 3 बार पिएंगे, महीने में आराम से उनका पूरे प्रोटीन जितना पैसा चला जाता है दारू में, वो खरीदने में वो 2 बार भी नहीं सोचते, तुरंत ही खरीद लेते। दिमाग में आया तुरंत ही खरीद लेते। बट एक वे प्रोटीन जैसी चीज़ तो बहुत अच्छी चीज़ है, इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसके लिए वो लोग हज़ार बार सोचेंगे, किडनी खराब हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। व्हाट द फक इज़ गोइंग ऑन मैन? तो अच्छी डाइट को फिक्स करो। अभी डाइट में तुमको मेनली क्या करना है? मेनली जैसे सब लोग बोलते हैं भाई अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ा दो। कितना प्रोटीन इंटेक? अगर आप जिम गोवर नहीं हो तो आई वुड से कि तुम्हारा बॉडी वेट जितना तो एटलीस्ट खाओ, ठीक है, बॉडी वेट जितना तो खाओ, या तो अगर तुम्हारा मान लो 70 kg तो एटलीस्ट 70 kg जितना तो प्रोटीन इंटेक लो। अगर तुम जिम गोवर नहीं हो, सिर्फ ऑफिस गोवर हो, कुछ एक्टिविटी नहीं करते फिजिकल एक्टिविटी, तो भाई आप अपनी बॉडी वेट जितना तो प्रोटीन लो। 50 ग्राम के अगर आप 50 किलो के, तो 50 ग्राम प्रोटीन तो लो एटलीस्ट। हमारा प्रोटीन इंटेक बाहर के लोगों से भी अपना कम है प्रोटीन इंटेक, और अपना कार्ब्स का इंटेक मीडियम पे रखो, ना कम ना ज़्यादा, मीडियम। अगर बहुत कम रखोगे तो आप किसी भी काम में आपका मन नहीं लगेगा, कोई काम अच्छे से कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि ये ब्रेन का फ्यूल होता है कार्ब्स। तो उसको ज़्यादा भी नहीं रखना। अगर ज़्यादा अगर तुम फ्यूल देते कोई भी गाड़ी में, तो ऑब्वियस सी बात है वो ज़्यादा वो एकदम अच्छे से काम नहीं करेगी, उल्टा ख़राब काम करेगी, ठीक है। एंड एक मीडियम रेंज में रखो अपने कार्ब्स को, ठीक है, एंड फैट्स को भी एक मीडियम रेंज में रखो। ट्रांस फैट जो तुम खाते हो बाहर समोसे वोमोसे खाते हो, उसको भी कम कर दो, उसको भी एक मीडियम ला दो, ठीक है, मीडियम पे कर दो, और अपनी प्रोटीन इंटेक को हाई कर दो। अगर मैं तुमको शो करूँ वो ग्राफ, तो यहाँ पे प्रोटीन, यहाँ पे तुम्हारा कार्ब्स है, यहाँ पे तुम्हारा फैट होगा, ऐसा कुछ तुम्हारा ग्राफ दिखना चाहिए। एंड ट्रस्ट मी बहुत एकदम जल्दी तो तुम्हें रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, बट
थोड़े महीनों के बाद तुम में जो चेंजेस देखने को मिलेंगे अपने मेंटल हेल्थ में, अपनी फिजिकल हेल्थ में, तुम्हारा सोचने का तरीका, तुम्हारा काम करने का तरीका, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी, जिस काम को तुम 6 घंटे लेकर कर रहे थे वही काम करने में तुम्हें 2 से 3 घंटे लग रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट 50% प्रोडक्टिविटी तुम्हारी इंक्रीज हो चुकी है। क्योंकि देखो भाई, तुम जो अपने शरीर में डालोगे वैसे आपका शरीर काम करेगा, वैसे आपका दिमाग काम करेगा। तुम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैं जंक फूड डालूंगा, उल्टा सीधा बाहर का खाना खाऊंगा, मैं जंक फूड मतलब पिज़्ज़ा बर्गर खाऊंगा, वड़ा पाव खाऊंगा, मतलब दिन में एक ना एक बार बंदा बाहर का खाना खाता है। दुनिया भर की चाय अगर तुम तुम्हारी बॉडी में डालोगे तो एक्सपेक्ट मत करना कि मैं प्रोडक्टिविटी मेरी इंक्रीज हो जाएगी, मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा, मेरे को आइडियाज़ आने लग जाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्रेजी लेवल के आइडियाज़ आने लग जाएंगे। भाई नहीं हो सकता यार। जैसा डालोगे अपनी बॉडी में वैसे तुम्हारी बॉडी एक्ट करेगी, वैसे तुम्हारा दिमाग काम करेगा। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना, ठीक है, ध्यान में रखना इस चीज़ को कि भाई अरे यहाँ पे भी बहुत सारे लोग आएंगे कि भाई पुराने ज़माने में तो कहाँ वो लोग हाई प्रोटीन लिया करते थे, बट फिर भी वो इतने ज़्यादा जीनियस थे। पहले के ज़माने में खाना भी ऐसा नहीं हुआ करता जैसे आज के ज़माने में। पुराने ज़माने में दूध दही ये लोग बहुत ज़्यादा खाया करते थे, आज के टाइम पे कोई नहीं खाता। मेरे घर में कितना, मतलब जब मेरे मम्मी पापा के ज़माने में उन लोगों को कितना वो लोग दूध दही ये सब कुछ खा जाते थे। समझ रहे हो मैं तुमको क्या कहना चाह रहा हूँ? तो ये डिबेट मेरे साथ मत करना है, बिन फालतू की डिबेट मत करा करो। दूसरी चीज़ ये है कि भाई अपनी स्लीप को प्रायोरिटाइज करो। लोग बोल बोल के थक चुका है बेचारा, चैट टेक बोल बोल के थक चुका है। स्लीप को भाई प्रायोरिटाइज करो। अनटिल अनलेस अगर आप बहुत ज़्यादा गरीब हो, आपके खाने के 2 टाइम के खाने के बहुत ज़्यादा वांदे, तो आप नहीं सो सकते अच्छे से। एंड आपको कुछ ना कुछ काम करना चाहिए, कुछ ना कुछ काम पकड़ना चाहिए। आपको कम से कम सोना है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। अगर आप एक मिडिल क्लास से हो या स्टूडेंट हो या वर्किंग प्रोफेशन है आपका और साइड बाय साइड अगर आप कुछ चीज़ें कर रहे हो, साइड हसल कर रहे हो, बिजनेसमैन हो, स्लीप को प्रायोरिटाइज करो। ये जो लोग बोलते हैं, जो सिग्मा के लॉन्डे, जो सिग्मा के 14 बोलते हैं कि भाई जो बंदा सोता है 7 से 8 घंटा, भाई वो कसम से अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, वो अपनी ज़िंदगी में कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। एंड शाहरुख खान जी ने भी बोला है कि भाई आपको सोना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। हाँ कर सकते हो, तुम थोड़े टाइम के लिए कर सकते हो, बट इसको ज़्यादा लंबे टाइम तक करोगे ना तो आपका दिमाग ही काम करना बंद कर देगा। मैं अपने खुद के एग्जांपल से बताऊँ, जिस दिन मैं सिर्फ 2 से 3 या 4 घंटे की नींद लेता हूँ उस दिन मेरी इतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी गिर जाती है, क्योंकि अगले दिन मेरे को 2 से 4 घंटे की नींद इसके लिए लेनी पड़ती है क्योंकि मुझे ज़्यादा काम करना पड़ता है। ज़्यादा काम करने के चक्कर में मैं अपनी नींद कम लेता हूँ, ज़्यादा प्रोडक्टिव होने के चक्कर में मैं कम सोता हूँ, तो उल्टा मेरी और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। जितना मैं प्रोडक्टिविटी दे पा रहा था उससे भी मेरी काफ़ी कम हो जाती है प्रोडक्टिविटी, क्योंकि मेरा दिमाग काम ही नहीं करता, मेरा दिमाग ही पूरा एग्जॉस्ट हो जाता है। जिस काम को मुझे 3-4 घंटे लग रहे थे उसी काम करने में मेरे को 6-7 घंटे लग जा रहे। इतना ज़्यादा आलस, इतना ज़्यादा अनप्रोडक्टिव, इतना ज़्यादा गंदा वाहियात दिन मेरा जाता है उस दिन, जिस दिन मैं भाई कम सोता हूँ, जिस दिन बाकी सब मेरा सही रहता है, बट डाइट वाइट में अच्छे से मैं ले लेता हूँ, लेकिन जिस दिन मैं भाई सोता नहीं हूँ मेरा उस दिन काम नहीं हो पाता, कुछ भी मैं नहीं कर पाता उस दिन। एंड ट्रस्ट में भाई मैं प्रोडक्टिविटी, मैंने ये सोच के मैं कम सोता हूँ ताकि मेरी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, बट उल्टा मेरी प्रोडक्टिविटी उससे भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो अपनी स्लीप को प्रायोरिटाइज करो। स्टूडेंट हो, टीनेजर हो, प्लीज़ भाई ये चीज़ों में मत पड़ना भाई कि 6-7 घंटे तो सोने ही नहीं चाहिए। भाई तुमको मेहनत करनी, ज़िंदगी में अचीव करना है भाई, तुम्हारी ग्रोथ रोक देंगे यार, तुम्हारी ग्रोथ रोक दोगे। तुम अगर आज 18 या 17-18 साल के हो, अगर तुम यार ये सब में अगर तुम पढ़ोगे तो भाई तुम पढ़ाई अच्छे से कर पाओगे। अगर तुम साइड बाय साइड कुछ कर रहे हो, कंटेंट क्रिएशन ऐसा कुछ कर रहे हो, उसमें भी तुम अपना 100% नहीं दे पाओगे, ठीक है। जस्ट बिकॉज किसी ने बोल दिया कि जो सोता है वो अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा और तुमने शुरू कर दिया फॉलो करना, एंड तुम सडनली सो ही नहीं रहे हो। मैंने अपने 10th के टाइम में सोना मतलब बहुत कम कर दिया था, ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे की मैं नींद ले रहा था अपने 10th के टाइम पे, ये सोच के कि भाई मैं अच्छे से अच्छा परसेंटेज ला पाऊंगा, अच्छे से अच्छा 10th में पास कर पाऊंगा, 80% ला पाऊंगा, बट उल्टा मेरे परसेंटेज कम हो गए भाई। ये सोच के मैं कम सोता था ताकि मैं अच्छे से ज़्यादा कवर कर पाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी मैं अपना सिलेबस ख़त्म कर पाऊँ, उल्टा उतना ही लेट में होता था, उतना ही मुझे स्ट्रगल करना पड़ता था सिलेबस ख़त्म करने के लिए। क्यों? क्योंकि मैं सोता नहीं था और उस टाइम पे मैं टीनेज टाइम पे था, मतलब 17-18 साल का था उस टाइम पे मैं, जब मेरी 10th थी। समझ रहे हो? तो प्लीज़ अपने स्लीप को सेक्रीफाइस मत करो। वर्किंग प्रोफेशन में हो तो भी मत करो, क्योंकि आपकी प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाएगी। आप कुछ टाइम के लिए अपनी स्लीप को सेक्रीफाइस करके आप अपना अचीव कर सकते हो गोल, बट इसको ज़्यादा टाइम तक मेक श्योर करना, ज़्यादा टाइम तक इसको फॉलो ना करो। ज़्यादा टाइम तक अगर फॉलो करोगे आप बहुत बड़े प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। आपका दिमाग अच्छे से काम नहीं करेगा, किसी काम में आपका मन नहीं लगेगा और बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि आप उस काम को छोड़ दोगे, ठीक है, जिस काम के लिए आपने कम सोना शुरू करा है। तो प्लीज़ ये बेवकूफ़ी बिल्कुल भी मत करना जो आज सोशल मीडिया पे चल रही है। तो स्टे सेफ।